नमस्कार। मैं हूं पंकज चौधरी। आप देख रहे हैं जनता बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की दिन भर की बड़ी खबरों पर। दुनिया का सबसे एडवांस मिलिट्री एयरक्राफ्ट तैयार। B-21 रेडर बॉम्बर न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम। 2 दिसंबर को यूएस एयरफोर्स को सौंपा जाएगा। भारत यूएस के मिलिट्री एक्सरसाइज पर चीन को आपत्ति। बोला, ये भारत चीन एग्रीमेंट के खिलाफ, इससे हमारे रिश्ते मजबूत नहीं होंगे। आईसिस का सरगना अबू हसन मारा गया। 9 महीने पहले बना था संगठन का लीडर। अब आईसिस का नया चीफ अल कुरैशी होगा। यूएस में बढ़ती अंधाधुंध फायरिंग से मित्र देश चिंतित। ब्रिटेन समेत 10 देशों ने अपनों से कहा, अमेरिका अब पहले जैसा सुरक्षित नहीं। चीन के जिबूती प्लान से भारत को खतरा। अपने पहले विदेशी मिलिट्री बेस पर तैनात करेगा वारशिप सबमरीन। अमेरिकी रिपोर्ट में इसकी पुष्टि। इमरान खान का पाक फौज पर तंज। नए आर्मी चीफ को बधाई देते हुए कहा कि ये मत भूलिए कि अवाम मालिक है और आप सेवक हैं। सिंगापुर और यूएस में LGBTQ समुदाय को अधिकार मिले। हर देश में मौजूद है समलैंगिक। 32 देशों में विवाह को मान्यता। ट्विटर के पूर्व सेफ्टी हेड ने किया खुलासा। मस्क की लीडरशिप में ट्विटर असुरक्षित। यूजर्स के डाटा पर भी खतरा। व्हाइट हाउस ने कहा कि अगले साल भारत की G20 की अध्यक्षता का समर्थन करने के लिए उत्साहित है। श्री श्री रविशंकर को अमेरिकी शहर मेम्फिस में द एम्बेसडर ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गूगल ने डूडल बनाकर मॉडर्न गेमिंग के फादर गेराल्ड जेरी लॉसन को किया याद। ब्लूटूथ इस्तेमाल करने वाले सावधान। ब्लू बगिंग के जरिए हैकर्स चुरा सकते हैं आपका डेटा। अमेरिका के अस्पतालों में तेजी से बढ़ रहा है RSV संक्रमित मरीजों की संख्या। हेल्थ वर्कर्स की कमी ने बढ़ाई चिंता। एड्स जैसी बीमारी को लेकर संयुक्त राष्ट्र और यूनिसेफ है चिंतित। कठिन है 2030 तक एड्स को खत्म करने का लक्ष्य। अमेरिकी सांसद राजा कृष्ण मूर्ति ने कहा, चीन लगातार भारत के पेगोंग झील के पास अपनी चौकियां बना रहा है। अफगानिस्तान के ऐबक शहर के जहदिया मदरसे में विस्फोट, 19 की मौत, 26 घायल। एलन मस्क ने ट्विटर 2.0 को बनाने के लिए अपने कर्मचारियों को हार्ड वर्क कल्चर अपनाने को कहा। इस मेल को पढ़कर लगभग 1200 कर्मचारियों ने कंपनी छोड़ दी। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की मदद करने वाले 4 लोगों को इजराइल की न्यायपालिका ने मौत की सज़ा सुनाई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन हुए कोविड पॉजिटिव। उन्होंने कहा, वैक्सीन के कारण हल्के हैं लक्षण। रूसी और चीनी वायुसेना ने जापान सागर और पूर्वी चीन सागर क्षेत्र में संयुक्त हवाई गश्त। पश्चिमी देशों को दिया सख्त संदेश। नेपाल में हुए चुनाव में अभी तक किसी भी राजनीतिक दल या गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया है। चीन में प्रोटेस्ट सर्च करने पर पौंड दिख रहा। प्रदर्शनकारियों को सादी वर्दी में दबोच रही है चीनी सेना। आंदोलन को दबाने के लिए राष्ट्रपति जिंगमिन की 3 स्ट्रेटजी। अहमदाबाद के गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत प्रधानमंत्री मोदी का मेगा रोड शो 30 किलोमीटर लंबी यात्रा में होंगे शामिल। G20 का अध्यक्ष बना भारत। प्रधानमंत्री ने कहा, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य हमारी थीम। गुजरात में प्रथम चरण में 3 बजे तक 48% मतदान। गुजरात में प्रथम चरण में 3 बजे तक हुआ 48.48% मतदान। दिल्ली में MCD एवं गुजरात विधानसभा चुनाव आते ही CM केजरीवाल पर चढ़ने लगा हिंदुत्व का रंग। कहा कि मैं हिंदू हूँ, हिंदुत्व नहीं करूँगा तो क्या करूँगा। पंजाब के संगरूर में दिहाड़ी मांग रहे किसानों और मजदूरों को पंजाब पुलिस ने दौड़ा दौड़ाकर पीटा।
गुजरात विधानसभा चुनाव के फर्स्ट फेज वोटिंग में 100 साल की कुमुबेन पटेल ने भी मतदान किया। दिल्ली के एमसीडी चुनाव के दौरान केजरीवाल की रैली में 20 नेताओं की मोबाइल चोरी। सीमा पार से आ रहे ड्रोन एक बड़ी चुनौती, बीएसएफ के डीजी बोले। बॉर्डर पर सुरक्षा के लिए स्वदेशी तकनीक का हो रहा है इस्तेमाल। राष्ट्रपति भवन हफ्ते में 5 दिन आम लोगों के लिए खुला रहेगा। रवीश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफे के बाद कहा, चिड़िया का घोंसला कोई ले गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पंचमहल के कलोल में कहा, कांग्रेस में गाली देने की चल रही है प्रतियोगिता। जितना कीचड़ उछाला जाएगा उतना ज़्यादा बीजेपी को होगा फायदा। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब का नार्को टेस्ट पूरा हुआ है। भारतीय जेलों में 77% कैदी विचाराधीन हैं। आधे से अधिक बिता चुके हैं 3 महीने से 2 साल की सजा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय का ट्विटर हैंडल हुआ हैक। जांच में जुटी एजेंसियां। 9 दिन में हुआ दूसरा बड़ा साइबर अटैक। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की न्यायिक हिरासत 14 दिसंबर तक बढ़ी है। शिक्षक भर्ती घोटाले में इनकी हुई थी गिरफ्तारी। एशिया में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए सबसे बड़ा एटमॉस्फेरिक रिसर्च सेंटर भोपाल के सीलखेड़ा में तैयार किया गया है। भाजपा के संस्थापक सदस्य रहे 81 वर्षीय विधायक समरेश सिंह का हुआ निधन। रिम्स की एक और खबर, 7 घंटे मौत से लड़ती रही पीड़िता। रिम्स में जिंदा मरीज को डॉक्टरों ने मृत घोषित किया है। परिजनों का आरोप है कि ठीक ढंग से नहीं हुआ इलाज। झारखंड में मांगी हो सकती है बिजली। 7400 करोड़ रुपए घाटा भरपाई के लिए बढ़ेगी दर। आम आदमी की जेब पर पड़ेगा असर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की बढ़ती मुश्किलें। रिम्स ने सीआईपी में इलाज कराने की दी सलाह। अवैध खनन मामले की जांच में कई करीबी हैं रडार पर। जेएसएससी ने लैब असिस्टेंट के पदों पर नियुक्ति के लिए एग्जाम शेड्यूल जारी किया है। एग्जाम सीबीटी मोड में 7 से 11 दिसंबर तक राज्य के 6 जिलों में होंगे। चाईबासा में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 5 जवान हुए घायल। घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया। मुठभेड़ में कई नक्सली भी घायल। दिसंबर से देवघर एयरपोर्ट से रांची और पटना की फ्लाइट सेवा शुरू हो सकती है। डीजीसीए ने इंडिगो एयरलाइंस को शेड्यूल जारी करते हुए अनुमति दे दी है। एचईसी में इंजीनियरों की हड़ताल जारी रहेगी। प्रभारी सीएमडी के साथ वार्ता हुआ विफल। कैश कांड में फंसे झारखंड के 3 विधायकों को मिली राहत। 3 विधायकों को हाईकोर्ट से मिली राहत रहेगी बरकरार। खूंटी से 5 नक्सली गिरफ्तार। लेवी नहीं देने पर जमीन कारोबारी की करने जा रहे थे हत्या। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 2023 में होने वाली क्लास 9 और 11 की परीक्षा के लिए आवेदन पत्र और रजिस्ट्रेशन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जीएसटी के मोर्चे पर केंद्र सरकार को बड़ी कामयाबी। नवंबर 2022 में खजाने में आए 1,45,867 करोड़ रुपए। भारतीय रिजर्व बैंक ने रिटेल डिजिटल रुपए का पहला पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। दिसंबर महीने में 13 दिन बंद रहेंगे बैंक। 3/12/19, 26/29, 30/31 तारीख को बैंकों में रहेगी छुट्टी, जबकि 4, 10, 11, 18, 24, 25 दिसंबर को दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा रविवार का साप्ताहिक अवकाश रहेगा। आज सोना चांदी में हुई तेजी। 10 ग्राम सोना 53,000 के पार निकला। चांदी प्रति किलोग्राम 64,000 के करीब पहुंची। हीरो मोटर कॉर्प की गाड़ियां खरीदना महंगा हो गया है। पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम से पैसा निकालने के बदले हैं नियम। बदल जाएगी एशिया की सबसे बड़ी धारावाही बस्ती। अडानी ग्रुप ने रीडेवलपमेंट के लिए जीती है बोली। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के लिए 7% के ग्रोथ का अनुमान। CMIE के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर बढ़ा
नवंबर में बेरोजगारी दर 7.77% से बढ़कर 8% तक पहुंची। यह 3 महीनों में हुआ सबसे ज्यादा। शेयर बाजार में सेंसेक्स 63,583 तक पहुंचा। देश पर भारी T20 लीग। आधे क्रिकेटर लीग खेलने के लिए नेशनल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ने को तैयार। ईरानी सुरक्षा बलों ने कतर में चल रहे फुटबॉल वर्ल्ड कप में ईरान की हार सेलिब्रेट कर रहे शख्स को गोली मार दी है। अमेरिका ने 1-0 से हराया था। फुटबॉल वर्ल्ड कप। मेसी की अर्जेंटीना टॉप 16 में। पोलैंड हारकर भी नॉकआउट के लिए हुआ क्वालिफाई। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी स्टीव स्मिथ ने हमवतन सर डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। टेस्ट क्रिकेट में लगाए 29 शतक। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में लगाई डबल सेंचुरी। टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंत शरत कमल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 दिया गया। वहीं चेस ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद समेत 25 दूसरे स्पोर्ट्स प्लेयर को अर्जुन अवार्ड से राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। फीफा वर्ल्ड कप में पहली बार महिला रेफरी जर्मनी वर्सेस कोस्टारिका मैच की जिम्मेदारी संभालेंगी स्टेफनी फ्रापाट। भारत और बांग्लादेश के बीच वनडे सीरीज की शुरुआत 4 दिसंबर से प्रारंभ। इसके बाद 2 मैचों की टेस्ट सीरीज भी खेली जानी है। अपने शादी के चलते श्रीलंका सीरीज मिस कर सकते हैं KL राहुल। आथिया शेट्टी से होने वाली है शादी। आज विश्व एड्स दिवस है। भारत में 24 लाख एड्स के मरीज हैं। नवोदय विद्यालय TGT PGT टीचर भर्ती परीक्षा स्थगित। अब 10 से 16 दिसंबर के बीच होगा एग्जाम। छत्तीसगढ़ PCS एग्जाम 2022 का नोटिफिकेशन जारी। 12 फरवरी को एग्जाम। 189 पदों पर होगी भर्तियां। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।